बिहार बोर्ड के जो अभी एग्जाम्स 10th के होने जा रहे हैं फरवरी में, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 18 फरवरी को क्या है, 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम है। मैथ का एग्जाम है और बिहार बोर्ड में 50% 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस होता है और उसमें से 50 क्वेश्चंस का आपको OMR शीट पर भरना होता है। तो आपने पिछले क्लासेस में, यानी कि वीडियोज में आपने देखा होगा कि चैप्टर्स फर्स्ट और सेकंड्स के सारे किए गए हैं। इसके पीछे आप जाएंगे तो वीडियो में देखेंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा जो ब्लू प्रिंट्स है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को किया गया है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव और 30 है अति लघु उत्तरीय और सब्जेक्टिव में, और 8 है दीर्घ उत्तरीय। तो उसमें आप उसको देखेंगे ब्लू प्रिंट्स को, उसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आज तीसरे चैप्टर्स की आप क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, तो इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन कर रखेंगे कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट्स के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगर इस वीडियो से या यहाँ के जो बातें समझ नहीं आई हो उसके साथ साथ अगर आप जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उससे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। आपके हर समस्या का समाधान लिया जाएगा। ये अभी अ, बिल्कुल व्यू जो है अपना बिहार बोर्ड्स, और ये कि आपका ये 50% तो किसी भी हालत में ना छूटे। ये 50 नंबर्स आपके बिल्कुल आए ही आए। साथ में चैनल से जुड़िएगा तो कोशिश हमारी रहेगी कि 90+ मार्क्स आपको हम दिलवा पाए। और यहीं से इतने न सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत कम समय में आप कर चुके होंगे अभ्यास, कि इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। कहीं कहीं हो सकता है कि वो उसका डाटा बदल जाए, यानी कि नंबर्स बदल जाए, लेकिन पैटर्न नहीं बदलने वाला, इससे बाहर जाने वाला ही नहीं है। आप ज्वाइन करेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 के। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो उनका एक ही हल होगा। एक चर वाले है तो उनका एक ही होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात होता है एक, और किसी भी समीकरण का यानी कि वो बहुपद हो जाएगा। और किसी भी बहुपद का घात एक हो तो एक, दो हो तो दो, और जितने घात हो उतने ही नंबर्स के उनके हल निकलेगा। तो रैखिक समीकरण में एक चर है तो एक हल निकलेगा, दो चर होगा तो हल एक ही निकलेगा, लेकिन वो क्या निकलेगा, अगर युग्म में हो तो अद्वितीय हो सकता है, बहुत सारे हल हो सकते हैं, नहीं हल हो सकता है। लेकिन वो दो समीकरण होने के बाद दो चर में, लेकिन एक चर होगा और रैखिक होगा तो उसके अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा। चलिए, दूसरा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या हो सकते हैं। तो देखो, ये भी एक चर का है, ये भी एक चर का है, और ये वाला भी एक चर का है। मतलब दोनों एक ही चर वाले रैखिक समीकरण तीनों हैं, लेकिन व्यापक रूप कभी भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं होता है। व्यापक रूप हमेशा, जैसे कि ax+b ही होगा, तो यहाँ ऑप्शन बी है। क्योंकि अगर व्यापक रूप की बात करें तो उसमें भले जैसे ये a और b अचर संख्या है तो इनके मान ऋणात्मक आ सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप में जब भी लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए बराबर 0 है तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए a बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 0x प्लस बी वाई, और c को बाहर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाए, y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी बाई बी। यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि एक का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया। अब ये एक चर में रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि x 0 a 0 मतलब x को 0 कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स बी वाई सी में y 0 हो तो x का, अब y 0 मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस सी बाई ए, और यहाँ पे y 0 दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शंस में गलतियां हैं, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो वो a बाई सी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, माइनस सी बाई ए, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन इसका जहाँ कहीं भी रहे माइनस सी बाई ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 के दो हल होंगे। अब देखो एक ही समीकरण दिया है तो हल तो बहुत सारे हो जाएंगे, पेयर रहेगा तब उसमें हम कंपेयर करेंगे कितने हल होगा, लेकिन एक समीकरण दिया रहेगा तो हल बहुत सारे हो गए, लेकिन उसमें का दो हल कौन सा होगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से रख के ही देख सकते हैं, क्योंकि इसके तो अनेक हल हो जाएंगे, अगर ऐसे ले तो अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक तो हल ये हो जाएगा कि अगर हम x को 0 रखें तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4। तो एक हल ये हो जाएगा x 0 तो y 4, ये कहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। अगर y को 0 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो ये 3 वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू मिलेगा 12/4, तो ये हो जाएंगे कट के 3, यानी कि 3 और 0। ये देखो एक ही जगह दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है कि 3 0, एक इसका जो हल है वो एक ही जगह दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ है भी तो 0 3 है, 0 3 नहीं, 3 0 ये आएगा, क्योंकि x वाले पहले और y वाले बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ एक जो दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई और दे दिया रहता उसमें 3 0 नहीं होता तो डायरेक्ट हम a को मान सकते थे। तो अब देखिए 2 को अगर पुट करते हैं तो y की जगह 3 को, तो ये 4 इंटू 2 x हो जाएगा, पहला वाला x होता है, और प्लस 3 इंटू y है 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8, और प्लस 4, और यहाँ बराबर में 12 है, बराबर 12, तो 12 बराबर 12 ये आ गए। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी वेरीफाइड है, मतलब ये आंसर है, इनमें से कोई वाला नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर दिए गए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर a में x1 और y1 हो तो a का मान क्या होगा। तो ये दिया हुआ है, मान रख दीजिए 5 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 बराबर a, तो 5 प्लस 3 बराबर a, तो a बराबर कितना हो गया 8, जो कि डी में दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। अब देखो चूंकि इनमें से अगर अनंत कोई दे दिया होता तो वो अनंत भी हो जाता, क्योंकि दो चर है और एक समीकरण है, तो उसका कहीं एक का वैल्यू रखिएगा दूसरे का निकलेगा, तो बहुत सारे हो जाते हैं।
लेकिन अब इसमें से चूज करना होगा कि कौन होगा। तो ये देखो, अगर y को 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो 4 0 तो एक आ गया ऑप्शन। तो ये हमने कहा कि अगर चारों में ऑप्शन दिया हुआ है और एक ऑप्शन सही आ गया तो इसका मतलब बाकी तीनों गलत होंगे, आप चेक भी मत कीजिएगा। एक सही आ गया आप चेक भी मत कीजिएगा, आप वहीं पे उसको टिक लगा लीजिएगा। टिक तो लगाना नहीं है, ऐसे पॉइंट्स करके रख लीजिएगा और आपको वहाँ OMR सीट मिलेगा। तो जैसे 8 नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा A, B, C और B, D, ठीक है, ये दिया रहेगा। तो जैसे ऑप्शन ए आया है तो ऑप्शन ए को क्या करना है, पूरा फिल कर देना है, अंदर अंदर ही पूरा भरा हो और बाहर बिल्कुल ना निकला हो, ये ध्यान रहे, ठीक है, ऐसे भर देना है। ये OMR सीट पे करना है। अब 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको करना होगा और बाकी 50 से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लघु उत्तरीय में 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 15 क्वेश्चन करना है। तो ये 50 कीजिएगा तो 50 नंबर मिलेगा, और 15 कीजिएगा तो उसके लिए 30 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो 2 नंबर का होगा। और उसके बाद 8 दीर्घोत्तरीय रहेगा, उसमें से 4 कीजिएगा तो उसमें 20 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो 5 का होगा। और ये सब मिलाकर आपके 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण ax माइनस 2y 10 में a का मान। तो फिर उसी तरह यहाँ पर a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 2 यानी कि 12, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। और हम आपको बता दें कि मेरे जो सीरीज में है, यानी कि एक एक चैप्टर से हमने कम से कम 100 मतलब 100 प्लस जितने टाइप्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उतने टाइप्स के हमने क्वेश्चंस को ऐड किया है, और एक एक चैप्टर्स में आपको 100 प्लस क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शंस का इसमें ऑप्शनल नहीं आता है, तो कंस्ट्रक्शंस आप छोड़ देंगे, यानी रचना वाला जो आपका चैप्टर है छोड़ देंगे, तो उसके बाद आपके पास चैप्टर्स 14 बचते हैं। तो मतलब 100 से सारे प्लस में है, तो 1500 प्लस क्वेश्चंस है आपके केवल ऑब्जेक्टिव के, जिसको आप कर लीजिएगा तो ये मेरा दावा है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि उसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेकिन ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा कहाँ पे, तो प्रैक्टिस मिलेगा आप हमारे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए, और वहाँ पे आप जाइए, ये है ellipse.co.in, ellipse.co.in, ऐसा आपको एक लोगो दिखेगा। ये लोगो देख लीजिए जो वाटरमार्क्स में लगा हुआ है, एलिप्स, ठीक है, ये लोगो मिलेगा। वहाँ पे आप जाएंगे और ये जो ellipse.co पे जाएंगे, एक पेज खुलेगा, वहाँ साइन अप कर लीजिएगा। और जैसे आप 11-51 रुपये चंदा चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, वहाँ हमें सहायता के रूप में वो जो भी होगा 51 होगा 100 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, बहुत कम फी है, वहाँ पे भर दीजिएगा। ये ऑप्शंस खुलेगा जिसमें आपको 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव के आंसर सहित मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगा हमें इस चैनल्स पे आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। यहाँ आप जाएंगे तो पेज खुलेगा। अब देखिए, तो लैपटॉप वाले जो होते हैं वो क्या पेज पे ही आप साइन अप करके और वो कोर्स तक पहुँच सकते हैं। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम्स होती है कि बार बार इसको खोलना पड़ेगा पेज, वहाँ साइन अप करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जैसे ellipse.co.in गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा, उस पेज को आप स्क्रॉल कर दीजिए नीचे की तरफ, तो दाहिने बाएं साइड्स में आपको एक
ये लोगो मिल जाएगा इलिप्स वाला, ठीक है। इलिप्स वाला लोगो मिल गया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके और साइन अप कीजिएगा, तो आपके मोबाइल में वो ऐप की तरह लोड हो जाएगा और आप उसको ओपन कीजिएगा। जब जब आप हमारे साइट पे आ जाइए और कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी ये जो है ये केवल 50% यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले के लिए है, वहाँ पे सब्जेक्टिव का भी क्लासेस के लिए है। उसके लिए आप ऑप्शन में हमें मार्क करेंगे, या फिर इस चैनल्स पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल्स को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, ग्रुप बनाइए। आपको जो प्रॉब्लम्स होगी हम आपको लाइव आकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा होती है, डाउनलोड करने से हमको पता चल जाएगा कितने लोग डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को लिए हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आखिरी के 15 दिन हैं उसमें हम मीट के द्वारा फेस टू फेस लाइव आकर और मीट के द्वारा आपको सारे आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उनके लिए है जो इस ऐप पर साइट पर जाकर और मेरे ऐप को डाउनलोड करता है और वहाँ से उनको ये सारी आंसर सहित 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके बाद वो बाकी समस्याओं के लिए हमसे संपर्क करेगा। और जितने लोग डाउनलोड किए हैं उनको फ्री में आखिरी 15 दिनों में जो भी उनके डाउट्स है मीट पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साइट्स पे आइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए कि फ़ी कितना है। बहुत छोटा सा फ़ी है, वो शायद आप हर रोज़ वो खर्च कर देते होंगे, उतना ही फ़ी है। तो आप जाकर उसको ले लीजिए, और जितने लोग लेंगे हमें पता चलेगा ही। और उसके साथ ही आप हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और वहाँ से सारे मैसेजेस और पीडीएफ और इस परीक्षा संबंधित आपको सूचनाएं मिलेगी। और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा मीट पर आपके डाउट्स क्लियरेंस। तो पहले आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, फिर हमारे साइट्स पे आइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर उससे अपनी प्रैक्टिस रखिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो हमको साइट्स पे भेजिए, यानी कि इस चैनल्स पे भेजिए, हम इस चैनल्स के माध्यम से देंगे। और आखिरी के 15-20 दिन जो बचेंगे, जैसे कि 17 तारीख से आपके एग्जाम्स है, तो उस 17 तारीख के से पहले के जो आखिरी 20-25 दिन होंगे, यानी कि 20 जनवरी के बाद हम आपको अगर वैसी समस्या हुई तो मीट पर आपको दिखाएंगे और मीट पर आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपके जितने भी परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उस सबके समाधान कर देंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि अभी आपको मैथ ही नहीं, वहाँ साइंस के भी मिल जाएंगे। तो देखिए, इसको दोनों को लीजिएगा तो दोनों का अलग अलग सेम प्राइस है, लेकिन कंबाइंड लीजिएगा तो और डिस्काउंट्स है, क्योंकि अभी प्राइस जो मिलेगा वो डिस्काउंट्स के वजह से ही कम में मिलेगा आपको। तो वहाँ साइंस का अलग ले सकते हैं, मैथ का अलग ले सकते हैं, या फिर दोनों का कंबाइंड्स ले सकते हैं। और आपको दोनों को कंबाइंड्स लेने में क्या होगा, तो ये जितने भी उनके अमाउंट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे समस्याएं पैसे जो है कम हो जाएंगे। बहुत कम, मतलब आप हर रोज उतना किसी न किसी चीज़ में खर्च कर देते हैं, उतना ही, मतलब एक दिन का आपका खर्च होगा शायद उतने ही पैसे होंगे। लेकिन ये आपको हम ये देते हैं कि उतना ही सब्सक्राइब कर लेने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, और उतना ही परचेज करने से हमारी मनोबल भी बढ़ती रहेगी आगे के लिए। और उसके लिए हम आपको मीट पर परीक्षा के एवज में मीट पर आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।